देखिए बंगाल की एक बात थी, जैसे हर चुनाव होता है, बंगाल आ गए, यूपी में बात मैं आ रहा हूँ, बंगाल से यूपी में आऊंगा। आप मेरे को 2 मिनट तो दीजिए, इन लोगों को 10-10 मिनट दे रहे भैया। इन लोगों को 10 से 15 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हर सरकार में प्राची जी, हर सरकार में जो एक लंबा टेन्योर गुजार रही होती है, उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। 15 साल से ममता जी की वहां सरकार थी, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। पर वही सेम डायरेक्शन पे उत्तर प्रदेश समय चल रहा है। 2027 का चुनाव निकट है, उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। एनसीआरबी का डाटा अभी इन्होंने बताने की कोशिश करी है, कितने अपराध हुए, दलित पिछड़े के साथ कितना अपराध हो रहा है, कितने रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोर डकैती हो रही है, और जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। विधायक सांसद तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो इनके यहाँ भी इतना रोष है आपस में कि जिस तरीके से भाजपा टूटने की कगार पे हो रही है। और आप देखिएगा 2027 में आते आते भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से 2024 में 43 सीट लेके समाजवादी पार्टी आई है, और अब देखिएगा 2027 में किस तरीके से हम लोग आगे आएंगे। देखिए तीसरी बार मैं कोशिश कर रही हूँ, निवान जी ने जो कहा आप उसे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और दूसरी बात आपने कंफ्यूज कर दिया। पहले कहा इलेक्शन कमीशन, कहा मोदी जी हार गए या मोदी जी फेल हो गए, फिर कह रहे एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारे हैं या चुनाव आयोग की वजह से? मैंने आपसे क्या कहा कि मोदी जी के साथ इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, ऑब्जर्वर है, सीबीआई है, सब तरीके की जितनी एक मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, वो मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ कोई जनता नहीं है। मोदी जी के साथ कोई जनता नहीं है। मोदी जी के साथ बहानेबाजी मत करिए। अरे आप महा डांबेबाज लोग हैं, आपका जनता से कोई पैरोकार नहीं है। मोदी जी के साथ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए आज। देखिए कितने गिनिए कितने 10 गिनिए, हार गए 10। अरे सब है, आपको नहीं पता है? अरे सब कैसे? जिनकी कस्में खा रहे हैं, जिनकी कस्में खा रहे हैं, उनके कुछ सवाल लेते हैं। किसका सवाल है? चुनाव जीतेगी, सब है, सब है। यहाँ मशीन लगा दो, ईवीएम, इन सबके वोट दिलवा दो। 10 लोग वोट डालेंगे मोदी जी को, लेकिन वोट मेरा सवाल, ये ऐसे चुनाव जीतेंगे, ऐसे चुनाव जीतेंगे। यहाँ ईवीएम मशीन लगा के आप चुनाव करवा लो। इनका सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? राजनीति करनी है, पूरी राजनीति करनी है, पूरी राजनीति करनी है, पूरी राजनीति करनी है, इनका सुनना है। मेरा सवाल राधिका जी से है। राधिका जी, अभी आपने यूजीसी लागू किया है, यूजीसी, उसमें क्या आपको लग रहा है कि पहले तो आप राजनीति करते थे 2 ब्रादर की, हिंदू बनाम मुस्लिम, आज आपने हिंदुओं को भी 2 जगह बांटने का काम किया है। क्या आपको 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? ठीक है, यूजीसी पर जवाब। पहली बात, वो लागू नहीं हुआ है। दूसरी बात, नहीं कोई लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। आप लागू मेरी जनता और मेरे बीच में आप कौन? अरे आपकी जनता तो है ही नहीं, कहाँ जनता तो गांव से भगा रही है आप लोगों को। निवान जी, आपका सवाल इनसे यही जवाब दे। राधिका जी से सवाल के साथ है ही नहीं। अरे भाई, जनता राधिका जी से सवाल पूछ रही है, जवाब देने दे। बोले राधिका, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले एक बात बोलूं, आपकी बात का मैं जो जवाब दे रही थी कि अभी वो लागू नहीं हुआ है, और इनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के और इनके पार्टी के सबके सब उस कमेटी में थे, क्यों नहीं इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया? ये सबके सब मिले हुए हमने तो जो बिल पारित करा पहले उसे लागू करिए। जो बिल हमने पारित कराया 2023 में, पहले उसे लागू करिए। अरे राधिका जी, बीजेपी संगठन में कम से कम उसे लागू कर दीजिए। आप 33% का रिजर्वेशन अपने संगठन में लागू कर दीजिए। हम तो चाहते हैं राधिका जी बनकर के आए आगे, जो है संगठन में नहीं, हम आपकी चिंता बात करते हैं। आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए, अब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो चिंता कैसे करें? प्लीज यार, आप कांग्रेस से चल के भाजपा में आ जाइए, अब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? हम महिलाओं लेकर आते हैं, आप राधिका जी सम्मान करते हैं। आप आइए हमारी पार्टी में। अतुल जी, आप जनता की सुनते नहीं है, और जनता जब चुनती नहीं है तो फिर आप लोग शोर मचाने लगते हैं। उन्होंने सवाल पूछा राधिका जी से, लेकिन जवाब नहीं आने देंगे। जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, जनता के सवाल का जवाब देने दीजिए। की बहस ना करें, बिना बात की बहस मत करिए। आप जो बोलेंगे भाई ठीक है, आप जो बोले भाई ठीक है, आपसे ज्यादा कंफ्यूज कोई नहीं है। बोले जल्दी जी। यहाँ पे मैं जब से खड़ी हूँ, ये टूटी चोरों के प्रवक्ता, बिजली चोरों के प्रवक्ता मेरे पे पर्सनल हमला कर रहे हैं। भाई देखो, मैं फिर ये बीच में बोल रहा हूं, प्लीज कंट्रोल। मैं अकेली लड़की हूँ इधर, अब आपको पता चल रहा है 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये लोग चाहते हैं, हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। अब मुझे मेरी बात करने दीजिए। ये लगातार लड़ेंगे ऐसे, पर्सनल बोल रहे हैं लगातार। सुनिए क्या कह रहे हैं,
आपकी वजह से इनका सवाल गायब हो गया। ये ये असल जनता कह रही है। मैं आपके सवाल का जवाब विस्तार से दूं। मेरे पे ये लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं। काश इतना आक्रोश, इतना गुस्सा तब आया होता जब मौलाना राशिदी ने इन्हीं के नेता डिंपल यादव के कपड़ों के ऊपर, पहनावे ऊपर गंदी टिप्पणी करी थी। तब ये भी चुप थे, अखिलेश यादव उनके पति भी चुप थे। क्यों? क्योंकि लड़कों से गलती हो जाती है। हमारे सांसद अगर संसद में आएंगे तो लड़कियों को सीटी मारेंगे। जो विचारधारा वाले एक महिला पे आपत्ति बुनिया तो करेंगे। टूटी चुराने में ध्यान रखो। अरे आपकी बात फिर आपकी सवाल है, अगला सवाल। अतुल जी रुके और राधिका जी अगला सवाल बोले। मैम मेरा सवाल आपसे है, आपने फिर इनसे पूछेंगे। बिल्कुल उन पे भी जाऊंगा मैं निष्पक्ष हूं मैं किसी के। आप सवाल पूछिए। दूसरा ये कि आप दिल्ली चुनाव से पहले आपने वादे किए कि मैं भी मोहल्ला क्लिनिक जैसे आम आदमी ने किया कि मैं भी उस चीज को कैरी ऑन करूंगा। जीतने के बाद अभी तो ठप है। दूसरी ये चीज कहूंगा कि ईडी अभी पंजाब में, और पहले आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके दिल्ली में पहली बार आपने, दूसरी बात कि वहां पे आपने आम आदमी की पार्टी की सरकार बनाई। दूसरी अभी पेट्रोल कितना महंगा है, स्टॉक क्या 3 महीने 4 महीने इतनी बड़ी आपदा में स्टॉक नहीं हो सकता। पेट्रोल पर जवाब दे दीजिए। पेट्रोल पर और दिल्ली पर। इन्होंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है, अभी तक वादे पूरे नहीं किए। आपको पता है दिल्ली जब कांग्रेस की सरकार थी कभी भी दिल्ली डेफिसिट में नहीं गया। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई जिन्होंने 1+1 शराब बेचनी शुरू करी घर घर के पास। बताओ मिर्ची नहीं थी कि नहीं? एक केस के साथ एक केस फ्री मिलता था कि नहीं? ये ऑन रिकॉर्ड है। ये झूठे लोग हैं, फिर झूठ ये नहीं तरीका नहीं है। आपने सीधा बदलाव नहीं करने देंगे। ये क्या कोर्ट है? ने आपको झूठा सफाई किया कि नहीं किया बता रहा। निवान जी आप कहते हैं, आप कहते हैं आपसे सवाल पूछा उन्होंने, आपसे सवाल पूछा उन्होंने। I protested. अरे मारो I protested. I protest. This is wrong. एक महिला को बोलने नहीं दे रहे बार-बार। एक महिला को बोलने नहीं दे रहा।